abecedario en español, ABCD in Spanish. A, árbol. B, Buenos Aires. C, Cuba. चिको। इसमें ध्यान दिया, पहले वर्ड में साउंड हुआ कू, दूसरे वर्ड में साउंड हुआ च, इसलिए ये एक स्पेशल अल्फ़ाबेट है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। अब आते हैं अगले पे। दिएगो, डोमिंगो। एलेना, एलिखेंटे। अब एक चीज पर और ध्यान दो, ई की साउंड जो है वो ए आ रही है स्पेनिश में, ए की साउंड है जो वो आ रही है। अब आगे चलते हैं। एफ ए फूनेस। खे गार्सिया। अब ध्यान दिया, मैंने 3 बार खे बोला, लेकिन वर्ड को प्रोनाउंस करते टाइम मैंने गार्सिया बोला, ग, इसीलिए ये एक स्पेशल कैरेक्टर है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। आचे ओम्ब्रे। अब इसमें ध्यान देना, शुरू में जो एच आ रहा है और उसके बाद जो एच आ रहा है, उसमें से पहले वाले एच की तो साउंड ही नहीं आ रही है, आचे में भी नहीं आ रही है और ओम्ब्रे में भी नहीं आ रही है, लेकिन दूसरे वाले एच की साउंड आ रही है क्योंकि वो सी के बाद है। ऐसे ही चीको में भी आ रही थी, ऊपर से जो था चीको, उसमें भी च की साउंड आ रही थी, इसमें भी च की साउंड आ रही है। तो ऐसा क्योंकि ओम्ब्रे में एच की नहीं आ रही, आचे में पहले वाले एच की नहीं आ रही, बाद वाले की आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एच की साउंड स्पेनिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जो आचे वाला च और चीको वाला च, इसमें जो एच का प्रयोग हो रहा है ये एक अलग साउंड है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अगले पे आते हैं। ई इंटेलिजेंटे। अब ध्यान दिया, आई को तो हमने ई बोला, ई को हमने ए बोला और ए को हमने आ बोला, तो ये शॉर्ट ट्रिक है ध्यान रखने की। खोता खेफे। अब ध्यान दो, जो शुरू में बताया था से और दे के बीच में भी एक और साउंड एग्जिस्ट करती है स्पेनिश में, वो साउंड है च की। से और दे के बीच में साउंड एग्जिस्ट करती है च की, C+H, जैसे चीको में यूज हुआ, लेकिन कुबा में नहीं, ऐसे ही आचे में यूज हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। का केनिया। एले लिंदा लूनेस। एमे मंसाना मनियाना। एने नातालिया नॉर्ते नुएवा। अब अगले वाले अल्फ़ाबेट को देखो, ये स्पेशल अल्फ़ाबेट है, ये स्पेनिश के अल्फ़ाबेट्स में एक ऐड हुआ है, यूं समझ लो। एनिए
एन्ये, एन्ये। अल्फ़ाबेट वर्ड में कैसे साउंड होगा ये वाला? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, नीन्यो, नीन्या। पहले वाला एन, एन ए साउंड होगा। दूसरे वाला जो जिसके ऊपर साइन है वो एन्ये। नीन्यो और नीन्या साउंड पर ध्यान दो। अगले पे आते हैं, ओ, 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 ओस्कार। पे, 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 पेरो। कू, 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 कीतो, querer, R, 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 rico, S, 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 silla means chair, te, 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 तेले। अब ध्यान दो, स्पेनिश में जैसे से और दे के बीच में च की साउंड एग्जिस्ट कर रही थी, ऐसे ही एल ए और एम ए के बीच में भी एक साउंड एग्जिस्ट करती है। वो होती है एल ए दोबले की, डबल एल की, जो होती है या और ज, य और ज दोनों साउंड होते हैं और दोनों ही ठीक है। जैसे एक वर्ड है यामा, इसको जामा भी बोलते हैं, जामा, यामा, दोनों ही साउंड ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसकी। ऐसे ही एर्रे और एसए के बीच में भी एक साउंड एग्जिस्ट करती है, वो होती है एर्रे दोबले की, डबल आर। इसको कैसे साउंड करेंगे? इसको बोलते समय आर को खींचना है, एर्रे, एर्रे। जैसे वर्ड है पेरो, कोरेओ। अब आगे बढ़ते हैं, ऊ, ऊ, वर्ड है उवास, उबे, 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 वर्ड है वेनेजुएला। अगला है उबे दोबले, वी और वी जुड़कर बनता है डब्लू, इसीलिए इसे स्पेनिश में बोलते हैं उबे दोबले, मीन्स डबल वी, उबे दोबले। वाल्टेर, एक्स, 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 एलेक्स। ये भी एक स्पेशल अल्फ़ाबेट है, इसको भी बाद में पढ़ेंगे। ई, ई ग्रिएगा। अब देखो, आई को भी हमने ई साउंड किया था और वाई को भी ई साउंड कर रहे हैं, तो फ़र्क क्या हुआ? तो इसको अलग करने के लिए इसका नाम है ई ग्रिएगा, ई ग्रिएगा। याल्ता, सेता, 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 वर्ड है पिसारा। अब हम उन 5 स्पेशल अल्फ़ाबेट्स को पढ़ते हैं जिनको हमने बीच में अलग निकाला था बाद में पढ़ने के लिए। उनकी विशेषताएं क्या हैं? पहला ग्रुप लेते हैं से और खे को एक साथ। से और खे की साउंड बदलती है जब उनके साथ वोवल्स आते हैं। उनके बाद में कोई वोवल आता है तो उसकी साउंड बदलती है। जैसे वोवल्स हैं आ, ए, ई, ओ, ऊ। इनमें से आ, ओ, ऊ को एक साइड रखते हैं और ए और ई को एक साइड रखते हैं नीचे। रीज़न, आ, ओ, ऊ सेम टोन की साउंड निकालेंगे और ए और ई अलग। जैसे से के साथ आ आया, बना का,
से के साथ ओ आया बना को, से के साथ ऊ आया बना कू। वर्ड्स में इनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे आएगी? जैसे कारा, कोमो, कुबा। ऐसे ही खे के साथ जब आ, ओ, ऊ आए तो वर्ड बने गा, गो, गू। इसीलिए हमने उस टाइम पे प्रोनाउंसिएशन करते टाइम गार्सिया पढ़ा था, लेकिन बोला था खे। अब देखते ए और ई को हमने अलग क्यों रखा वोवाल्स के अंदर। वो इसलिए क्योंकि से के साथ ए आता है और से के साथ ई आता है तो उनकी साउंड स में आती है, जैसे से और सी। सेता, सिएलो। ऐसे ही खे में जब ए और ई जुड़ता है तो साउंड आती है खे और खी की, खेनियाल, खिमनासियो। तो ये तो था से और खे के साथ वोवाल्स का यूज़। अब सेकंड ग्रुप की बात करते हैं। सेकंड ग्रुप में हमने खे और कू को लिया है, क्योंकि खे और कू एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं जब उनके साथ दो वोवेल्स जो कि फिक्स्ड हैं उनका यूज़ होता है। जैसे खे, ऊ, ए, साउंड आई गे की। खे, ऊ, ई, साउंड आएगी गी की। ऐसे ही कू, ऊ, ए की साउंड आई के, कू, ऊ और ई की साउंड आई की। ऐसा क्यों है? रीज़न क्या है? हर चीज़ को समझने के लिए उसका रीज़न पता होना चाहिए। रीज़न ये है, जब हमने से को पढ़ा तो से वाले में का, को, कू की साउंड आ रही थी, लेकिन के और की साउंड नहीं आ रही थी। वो के और की साउंड ऐसे आएगी, जब कू के बाद ऊ और ए होगा तो के, कू के बाद ऊ और ई होगा तो की। ऐसे ही खे वाले में खे के साथ आ, ओ, ऊ आए तो गा, गो, गू बने, गे और गी रह गए। उनकी साउंड बनेगी जब खे के बाद ऊ और ए या फिर ऊ और ई आएगा। अब हम सोच रहे होंगे कि अगर खे के बाद ऊ और ए आ रहा है तो गुए बनना चाहिए। गुए की साउंड कहाँ से आएगी फिर? तो गुए की साउंड लाने के लिए हम बीच वाले ऊ के ऊपर दो बिंदुएं लगाएंगे। ये साइन होता है एक, जहाँ पर आपको ऊ के ऊपर ये वाले दो बिंदु बने मिल जाएं और वो खे, ए, खे, ई, कू, ए या फिर कू, ई के बीच में आ रहा हो तो उसमें ऊ की साउंड आएगी। जैसे खे, ऊ, ए, गुए। क्योंकि ऊ के ऊपर बिंदु है, उस बिंदु का मतलब उस ऊ की साउंड लेनी है हमें बीच में। ऐसे ही खे, ऊ, ई, गुई, कू, ऊ, ए, कुए, कू, ऊ, ई, कुई। अब आते हैं थर्ड ग्रुप में। थर्ड ग्रुप में सिर्फ एकिस है। एकिस अकेला क्यों है? क्योंकि एकिस अकेला ऐसा अल्फ़ाबेट है जो वोवल्स के साथ अपनी अलग प्रॉपर्टी, अपनी अलग विशेषता दिखाता है। एकिस के साथ वोवल्स का प्रयोग करते हैं तो उसकी साउंड अलग आती है। कैसे? जैसे हमने एकिस के बाद में वोवल यूज़ किया तो साउंड आएगी स की। एकिस के पहले किया तो साउंड आएगी के प्लस एस की। अगर एकिस को बीच में यूज़ किया, उससे पहले भी वोवल है उसके बाद में भी वोवल है, तो उसकी साउंड आएगी ख की। जैसे एग्जाम्पल है, एकिस के बाद वाला वोवल है तो एग्जाम्पल लेते हैं ज़ाइलोफोन, जिसको हम स्पेनिश में बोलते हैं सिलोफोन। इसमें एकिस के बाद ई आ रहा है इसीलिए इसकी साउंड आ रही है सिलोफोन। एकिस के पहले वाले वोवल का एग्जाम्पल यूनिसेक्स, इसमें साउंड कैसे आई? के प्लस एस एक्स की, यूनिसेक्स। एकिस अगर बीच में है ए के बाद और ई के पहले, मीन्स एक वोवल उससे पहले और एक वोवल उसके बाद में है, तो साउंड आएगी ख की। जैसे एक वर्ड है मेक्सिको,
इंग्लिश में मैक्सिको बोलते हैं, इसको स्पेनिश में बोलते हैं मेक्सिको। ए है किसके पहले, ई बाद में, और साउंड क्या आ रही है, ख, खी की। फोर्थ ग्रुप एन ई ए। एन ई ए अलग इसलिए क्योंकि एन ई ए साउंड स्पेनिश में न्यू है, एक न्यू अल्फ़ाबेट हमारे लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, जुड़े रहिए मेरे साथ। आदियोस, चाओ, हasta pronto।